पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर ने यहां नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। कार्यक्रम में जमकर मजहबी नारे लगे तो मंच पर कई मुस्लिम मौलवी मौलानाओं का जमघट भी दिखाई दिया। इन सब के बीच इस नींव के साथ ही एक नई विवाद की शुरुआत हो गई है, क्योंकि हिंदू संगठन अल्टीमेटम दे चुका है कि अगर नींव रखी तो फिर वो चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हाथों में हुमायूं कबीर और बाबरी का पोस्टर लिए मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में कई मुस्लिम मौलाना और हजारों लोगों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी गई। मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता को पूरा किया गया। नींव रखने के साथ ही मंच से ही नारेबाजी हुई। नारा-ए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। लेकिन ये मस्जिद की नींव नहीं बल्कि विवाद की नींव है, क्योंकि हिंदू संगठन पहले ही साफ कर चुका है कि अगर मस्जिद बनी तो 1992 जैसा हाल होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने हुमायूं कबीर के कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में उनके हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन ये नींव विवाद की नींव से कम नहीं है। बाद में बाबरी बनाने का ऐलान किया तो भाईजान एक्शन मोड में आ गए। दिहाड़ी मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो या फिर लाखों कमाने वाला, सभी हाथ में ईंट लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचते नजर आए। कोई सिर पर ईंट रखकर चलता दिखा तो कोई दोनों हाथों में ईंट लिए दिखाई दिया, तो कोई ई रिक्शा में सैकड़ों ईंट लेकर पहुंच गया। हर शख्स का एक मकसद नई बाबरी मस्जिद में अपनी ईंट लगाना। कहाँ से आ रहे दादा? डोमकुल से। कितना दूर है यहाँ से? 60 किलोमीटर। नारेबाजी करते हुए सड़कों पर सिर्फ ईंट लिए दिखे। बाबरी समर्थकों के लिए दूरी मायने नहीं रखती, मस्जिद में ईंट लगाना जरूरी है। एक तरफ ईंट तो दूसरी तरफ चंदा भी जुटाया जा रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खुद पैसा जुटाने का ऐलान किया है। नींव रख दी गई, पैसा भी इकट्ठा हो रहा है। अब देखना है कि हुमायूं की बाबरी बन पाती है या फिर नहीं। ये पश्चिम बंगाल में बात बात पर विरोध का सुर बुलंद करने वाली ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के इस पूरे मामले पर चुप है। हुमायूं यूं तो पुलिस और प्रशासन के सहयोग का दावा भी कर रहे हैं, और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि सीएम ममता ने क्यों मौन व्रत अब धारण किया है। क्योंकि हुमायूं कबीर ने जो ऐलान किया था वो कर दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी, भीड़ इकट्ठा कर ली, देश विदेश से महाजुटान कर लिया, वो भी बड़ी आसानी से। हुमायूं कबीर का दावा है कि उन्हें इस काम में पुलिस और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है। तो सुना आपने, हुमायूं कबीर को पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या ये माना जाए हुमायूं कबीर को ममता का मौन समर्थन है? ममता बनर्जी चाहती है कि बंगाल में बाबरी बने, या ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है? बंगाल में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन मोहरे अभी से बिछनी शुरू हो गई है। हर कोई अपने नफा नुकसान को देखकर सियासी गोटियां चल रहा है। हुमायूं कबीर माने नहीं। तमाम विरोधों के बावजूद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, साथ ही नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं हुमायूं कबीर बंगाल में वैसे तो नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी सियासत करने का स्टाइल ओवैसी जैसा ही है। मुसलमानों को भड़काओ, डराओ और अपनी राजनीति को चमकाओ। तमाम विरोधों के बाद मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर भारी भीड़ जुटाने में सफल रहे, समर्थकों में जोश भरने में सफल रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर का पहला शो हिट रहा। बाबरी मस्जिद के नाम पर देश विदेश से मुसलमानों का महाजुटान हो गया। और इसके बहाने देश भर का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। अगर हुमायूं कबीर सच में ऐसा करते हैं तो नुकसान टीएमसी को ही होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होगी। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुसलमानों का बड़ा तबका हुमायूं कबीर के साथ है। अगर ऐसा हुआ तो तय मानिए नुकसान टीएमसी का ही होगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की बाबरी का संत समाज ने विरोध किया है। देखिए, साधु संतों का कहना है कि वो किसी कीमत पर हिंदुस्तान में आक्रांता बाबर की निशानी नहीं रहने देंगे, और अगर बाबरी बन भी गई तो वो उसे मिट्टी में मिला देंगे।
इधर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर नई बाबरी की नींव रख रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में संत समाज इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है। ये तस्वीर वाराणसी की है, जहां हाथों में हथौड़ा त्रिशूल लेकर संत समाज के लोग हुमायूं कबीर की नई बाबरी का विरोध कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बाबरी बनी तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। बंगाल राज्य में बाबरी मस्जिद बनने जा रहा है, तो उसके लिए हम सब विरोध कर रहे हैं और हथौड़ी और सारे गोदा लेकर हम सब वहाँ विराजमान हैं, वो बनने देंगे नहीं। जहां बाबरी विध्वंस के बाद भव्य राम मंदिर बना है, वहां मतलब अयोध्या के संत भी मुर्शिदाबाद में बाबरी के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। तो उसे मिट्टी में दफन करने का काम करूंगा। किसी भी जब बर्बर लुटेरे आक्रमणकारी बलात्कारी का अगर नाम लेगा तो उसको भी उसी मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। तो वहीं बंगाल में नई बाबरी मस्जिद विवाद पर अब सियासत और भी ज्यादा गर्माती जा रही है। देखिए, बीजेपी नेता समेत तमाम धर्मगुरुओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बाबर का नामो निशान मिटाने की बात कह दी है। वो इमारतें बनाते चलें और हम सब ठीक करते चलें। बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। तो ये भारत को तोड़ने की बातें हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद में आज के दिन हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया था। वजह थी कि शांति बनाए रखना, क्योंकि योगी सरकार का साफ कहना है आक्रांताओं की परंपरा नहीं बल्कि राम की परंपरा चलेगी। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। 6 दिसंबर को लेकर रामनगरी अयोध्या में आरआरएफ अलर्ट मोड पर रही। मंदिर के आसपास का इलाका किसी अभेद्य किले से कम नहीं था। 500 मीटर की दूरी पर राम मंदिर स्थित है और इसी मंदिर पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर कमांडो की तैनाती की गई है। घाटों पर पुलिस बल और फोर्स की तैनाती की गई तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। मथुरा में सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। शहर की निगरानी के लिए ड्रोन लगाए गए तो सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी गई ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। दिल्ली में एक बार फिर से बाबर रोड का नाम बदलने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। देखिए, हिंदू सेना ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखने की मांग की। सुबह सुबह बाबर रोड की साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया, जिसके बाद में आपको बता दें घटना आगे बढ़ती गई और फिर इसको हटा भी दिया गया। हालांकि एनडीएमसी ने बाबर रोड के ऊपर लगे अयोध्या मार्ग के पोस्टर को हटा दिया। हिंदू सेना से जुड़े लोगों ने सुबह सुबह बाबर रोड पर अयोध्या रोड का पोस्टर चिपका दिया था। आज सुबह करीब हिंदू सेना के लोग यहाँ पर आए और इस बाबर रोड पे अयोध्या रोड का एक पोस्टर चिपका दिया। ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबर रोड का नाम बदलने की मांग की गई हो। इसके पहले भी हिंदू संगठन से जुड़े लोग बाबर रोड का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। पिछले साल भी 2 बार ऐसी कोशिश हुई थी। इसके पीछे तर्क है कि बाबर विदेशी आक्रांता था, जबकि अपने देश में कई महापुरुष हैं जिनके नाम पर रोड का नाम रखा जा सकता है। भगवान श्री राम का देश है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, वाल्मीकि और महर्षि रविदास जी का देश है। हिंदू सेना बाबर रोड का नाम बदलने की मांग लंबे समय से कर रही है। उसका कहना है कि जब प्रभु श्री राम मंदिर बन चुका है, जब बाबर की बाबरी नहीं रही, तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या मतलब है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि मुंगेर में ये बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया और अवैध तरीके से यहाँ पर ये पूरा आरा मिल चल रहा था। तो देखिए, अब इस मिल पर किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बिहार में सम्राट का योगी मॉडल जो कि बार बार दोहराया जा रहा है, उसी की एक वानगी देखने को मिल रही है। और मुंगेर की ये तस्वीर है जहां पर अवैध आरा मिल पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का पंजा यहां पर आपको नजर आ रहा है और साथ ही पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से मुंगेर से बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर आपके सामने। बाबा साहब की मूर्तियों को अब सीएम योगी का सुरक्षा कवच मिलने वाला है। देखिए, लखनऊ में महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने यह ऐलान किया कि प्रतिमाओं की सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है और इसके लिए अब यूपी में जहां जहां बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई होगी, उसे बाउंड्री वॉल के जरिए घेरा जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जिन प्रतिमाओं के ऊपर छत नहीं है, उस पर छत की भी व्यवस्था की जाएगी। अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वॉल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी।
दरअसल महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए मंच से ऐलान किया कि कोई भी दलित बस्ती, अनुसूचित बस्तियां जो कनेक्टिविटी से वंचित रह गई हैं, उसे भी सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में अक्सर जातीय अस्मिता को ठेस पहुंचाने के मकसद से शरारती तत्व अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि इलाके में अशांति फैलाई जाए, लेकिन योगी के इस वचन से अब प्रतिमा को सुरक्षा कवच मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए सीएम योगी ने ऑर्डर दे दिया है कि हर घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और उस डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी सीएम योगी की टेबल पर पहुंच गया है। घुसपैठियों को जिस डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। 17 निकायों में बनाए जाने वाले इस डिटेंशन सेंटर की क्षमता 15,000 होगी। भले ही घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर में होंगे, लेकिन नजर उन पर 24 घंटे रहेगी। आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और थंब नहीं रिकॉग्नाइज हुआ तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जा सकती है। सेंट्रलाइज ये दरवाजे होंगे। इसके साथ साथ ठीक आप बगल में देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं, जो हाई क्वालिटी के होंगे, उनको लगाया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में महिलाएं पुरुष दोनों साथ रहेंगे। सर्वर रूम से हर एक शख्स पर नजर रहेगी। मॉडल की कॉपी योगी सरकार को भेज दी गई है। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। हरी झंडी मिलते ही घुसपैठियों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और देखिए, तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार किसी बयान की वजह से नहीं, बल्कि बकाया लाखों के बिजली बिल को लेकर है। सरकारी विभाग ने उन्हें अब नोटिस भी जारी कर दिया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले घर और पार्टी से निकाले गए, फिर चुनाव हारकर विधायकी गवा बैठे और अब बिजली विभाग भी उनके ऊपर चढ़ बैठा है। तेज प्रताप का हजारों का नहीं बल्कि लाखों का बिजली का बिल बकाया है। बिजली विभाग के रिकॉर्ड को माने तो आखिरी बार तेज प्रताप ने 20 जुलाई 2022 को 1,04,799 रुपए जमा किए थे। उसके बाद से 3 साल तक कोई भी पेमेंट नहीं किया गया। नवंबर 2025 का बिजली बिल साफ बता रहा है कि बिजली बिल के उन पर 2,30,160 रुपए बाकी है। इसमें विलंब शुल्क 23,681 रुपए, अन्य शुल्क 71,142 रुपए अलग से है। कुल मिलाकर ये बिल 3,24,974 रुपए का बैठता है। बिहार में तेज प्रताप के बिजली बिल बकाया का मामला गरमाया हुआ है। अब देखना होगा कि क्या नेताजी बकाया चुकाते हैं या फिर इसमें घोटाला कर जाएंगे। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर आम आदमी पार्टी की एक रैली में एक व्यक्ति ने आप के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और रैली में आए लोगों ने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को जमकर पीटा है। जामनगर में आम आदमी पार्टी की रैली में उस वक्त हंगामा हो गया जब रैली में मौजूद एक शख्स ने अचानक से ही आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया। जूता फेंकने के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गुजरात जोड़ो अभियान की मीटिंग के दौरान इटालिया मंच पर संबोधित कर रहे थे। इसी बीच स्टेज के पास बैठे एक शख्स ने जूता आप विधायक गोपाल इटालिया पर फेंक दिया। जूता विधायक को नहीं लगा, लेकिन मौके पर हड़कंप मच गया। जैसे ही शख्स ने इटालिया पर जूता फेंका, मंच और नीचे मौजूद इटालिया के समर्थकों ने उसे पकड़ लिया। जूता फेंकने वाले शख्स पर लात और घूंसों से ताबड़तोड़ पिटाई हुई। अचानक हुई इस घटना से मीटिंग में थोड़ी देर के लिए हंगामा हो गया। इस दौरान कुछ कुर्सियां भी टूट गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हालात को काबू में किया। विधायक पर जूता फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। गोपाल इटालिया ने इस घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। और देखिए, कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी की पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। और ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और आखिरकार ट्रंप को शांति का पुरस्कार मिल ही गया। लेकिन ये पुरस्कार नोबेल शांति का नहीं बल्कि फीफा शांति पुरस्कार है। सुनने में जितना आपको अटपटा लगा है, यकीन मानिए ये नजारा पूरी दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाला था। मेडल की रट लगाने वाले ट्रंप की आत्मसंतुष्टि के लिए फीफा को शांति पुरस्कार तक लॉन्च करना पड़ गया। ट्रंप को इस सम्मान कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन में दिया गया था, जबकि फीफा प्रेसिडेंट ने मेडल पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन ट्रंप शांति पुरस्कार के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने जरा भी देर नहीं की। अब तो ट्रंप खुद को दुनिया के 8वें वंडर के तौर पर भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर तो वो एक अजूबा है ही। और अब खबर बरेली से, जहां पर 3 तलाक पीड़ित नूरजहां ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। हिंदू रीति रिवाज के साथ धर्मपाल नाम के युवक से न सिर्फ उसने शादी की, बल्कि अपना नाम भी बदलकर पूनम कर लिया है।
जिसका कहना है कि इस्लाम में दम घुट रहा था। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी नूरजहां को शौहर ने 3 तलाक कहकर छोड़ दिया था। तब से जिंदगी तन्हा कट रही थी। फिर धर्मपाल इसकी जिंदगी में आया। दिल्ली में 6-7 महीने दोनों साथ रहे और फिर दोनों ने साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। हिंदू रीति रिवाज से दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधे। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। इसके बाद दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए। देवहितम जदायु। सनातन अपनाने और धर्मपाल से शादी करने के बाद नूरजहां ने अपना नाम बदलकर पूनम कर लिया। पूनम का कहना है कि सनातन में महिलाओं का सम्मान ज्यादा है, इसलिए उसने हिंदू धर्म अपनाया है। उसमें निगाह टूट जाता, तलाक हो जाती। इस्लाम छोड़कर सनातन अपनाने के बाद पूनम अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मेयर अजय सिंह नगर निगम का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में जब मेयर साहब पहुंचे तो आग बबूला हो गए। आखिर क्यों, देखिए हमारी रिपोर्ट में। दरअसल मेयर साहब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट फाइलों की जांच कर रहे थे। फाइलों में गलती पाई गई तो उन्होंने विभाग के बाबू से फाइल मांगना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपकी? दादी जी, आपको कोई तो सिस्टम रखते होंगे ना कि साहब इतनी तारीख से इतनी तारीख ये बटन आप मांग देना। 78 से तो पहले है ना, वो रिपोर्ट रूम है। मैंने तो अभी का निकाला आपको, ये मेरे को ये फाइल चाहिए ना जो रजिस्टर होते हैं। नहीं, ये फाइल चाहिए मुझे। जो रजिस्टर की बात नहीं हो रही है, किस बात हो रही है? सीधे फाइल तो रिकॉर्ड में नहीं होगा ना, फाइल तो नहीं होगी। जब फाइल नहीं मिली, मेयर साहब ने बाबू सुरेंद्र को सजा की हिदायत दी। जवाब में बाबू ने देख लेने की बात कह दी। बस फिर क्या था, भड़के मेयर साहब केबिन में घुसे और बाबू को गर्दन पकड़कर ऑफिस से बाहर ले आए। पूरा माजरा मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया। यूपी के मेरठ में एक दुकान के पास लावारिश लाश मिलने की वजह से हड़कंप मच गया है। देखिए आनन फानन में दुकानदार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बाद जो मामला सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 2 पुलिस वाले बाइक से आते हैं और एक दुकान के पास खड़े हो जाते हैं। इस बीच पीछे से एक ई रिक्शा में सवार 2 लोग आए और पुलिस से कुछ बातचीत के बाद रिक्शे में रखी लाश को वहां दुकान के सामने रख दिया और ई रिक्शा लेकर वहां से चले गए। लेकिन इस बीच वहां से एक कार गुजरती है। किसी को कोई शक ना हो इसलिए पुलिस वाले वहां खड़े होकर कार के गुजर जाने का इंतजार करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाते हैं। मामले की जांच शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस महकमे में ही अफरा तफरी मच गई। मामला ऊपर तक पहुंचा और दोनों पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। चौकी इंचार्ज पर भी गाज गिरी। ये घटना एल ब्लॉक चौकी क्षेत्र की थी, जिसमें कि चौकी इंचार्ज को भी लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसपी सिटी को दी गई है। अजीब स्थिति है, लावारिस लाश की जांच न करनी हो, इसके लिए पुलिस वालों ने उसे दूसरे थाने क्षेत्र में ठिकाने लगा दिया। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स के लगातार एक्शन के बाद भी रोटी पर थूकने के मामले कम नहीं हो रहे। इस बार हैरान करने वाला एक मामला मऊ से सामने आया, जहां पर उस्ताद अहमद नाम के व्यक्ति ने एक करतूत की जो कि सीधे कैमरे में कैद हो गई। जरा गौर से इस वीडियो को देखिए। उस्ताद अहमद नाम का ये शख्स रोटी बनाते समय तंदूर में थूकते हुए दिख रहा है। एक बार नहीं कई बार थूकता है। एक रोटी में नहीं सभी रोटियों में थूक लगाता है। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है और लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस डर्टी पिक्चर का अंत कब तक होगा। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये शख्स साजिश के तहत पहले रोटी पर थूकता है, फिर थूक से सनी रोटी को तंदूर में डालता है। इन तस्वीरों के सामने आने से कानून पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इस तरह के लोगों को कानून का डर क्यों नहीं सता रहा है? हालांकि पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को पकड़ लिया है और शख्स से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक लोग थूक से सनी रोटी खाने को मजबूर होते रहेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां पर कार पर स्टंट करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए जब पुलिस ने इन युवकों को पकड़ा तो ये शराब पिए पाए हुए, लेकिन थाने में जब इनकी मरम्मत हुई तो उसके बाद इनका सारा नशा उतार दिया गया और उसके बाद स्टंटबाज माफी मांगते नजर आए। देखिए कैसे ये स्टंटबाज कह रहा है कि कोई ऐसी गलती ना करे, कि हमसे गलती हुई है, आप कोई ऐसा गलती न करे कि ऊपर खड़ा होकर चले। माफी मांग रहे इस शख्स पर आरोप है कि शराब के नशे में ये कार की छत पर बैठा था। पुलिस अधिकारी ने भी इसे समझाया कि आगे से ऐसी गलती मत करना। इस बार तो बच गए, जरा सी लापरवाही होगी तो ऊपर जाना तय है। तो ऊपर छत पर बैठोगे तो जल्दी ऊपर चले जाओगे। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स न सिर्फ नियम तोड़ने वालों को पकड़ती है, बल्कि उन्हें सबक भी सिखाती है कि आगे से ऐसी गलती दोबारा न करे। और देखिए 100 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना ही हालात बदले हैं और ना ही जवाब, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचने पर लोगों को सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, फ्लाइट कैंसिल।
4 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, और ये क्राइसिस कब तक ठीक होगा इसका कोई जवाब नहीं मिला है और कोई जानता भी नहीं है। इन सब के बीच परेशान वो हैं जिन्होंने इंडिगो पर पूरी तरह से अपना भरोसा जताया था। दिल्ली से लेकर मुंबई हो, चेन्नई से लेकर कोलकाता हो, अहमदाबाद से लेकर भोपाल हो या पटना से लेकर इंदौर, शहर और एयरपोर्ट बदलते जा रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रही है तो परेशानी वाली तस्वीर। घंटों लाइन में लगने के बाद जवाब मिलता है योर फ्लाइट इज कैंसिल। देश भर में इंडिगो का हवाई सिस्टम चरमराया हुआ है। कोई अपने घर नहीं जा पा रहा तो कोई अपने देश। हाँ, इस भयंकर क्राइसिस पर इंडिगो माफी वाला पोस्टर जरूर लहरा दे रहा है। जिस तरह इंडिगो के 4 दिनों में 1500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई है, उसकी वजह से सीधे 3 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। जो भरोसा लोगों को इंडिगो एयरलाइंस के प्रति था वो गुस्से में बदलता जा रहा है। और जिस इंडिगो को आसमान पर होने का गुमान था, अब वो जमीन पर है। इंडिगो एयरलाइन ने वो अपराध किया है जो माफी के बिल्कुल काबिल नहीं है। देखिए, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग उस गलती की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं है। आज लगातार 5वें दिन भी लोग फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशान हैं। तभी तो ये महिला गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठी इंडिगो स्टाफ पर अपनी भड़ास निकाल रही है। बोलोगे, आप बोलोगे, एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे थे ना वैसे बैठो, मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद, कुछ भी हो रहा है ना होने देना। ये देखिए, मुंबई एयरपोर्ट में जहां एक तरफ यात्री जमकर हंगामा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से में विदेशी महिला टिकट काउंटर पर चढ़ गई। एक अफ्रीकी मूल की महिला इंडिगो के काउंटर के आगे हंगामा करते हुए नजर आई। कुछ ही सेकंड में वो अपना आपा खो देती है और काउंटर पर चढ़ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन, बढ़ते फेयर और मंजिल तक पहुंचने की जुगत में जुटे बेबस शहरों से देश के कई एयरपोर्ट इस वक्त पटे पड़े हैं। 4 दिन से जारी इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है, जो आज भी दिखा है। देश के कई एयरपोर्ट पर हताशा, निराशा, बेबसी और आंसू से भरी आंखों के साथ फ्रस्ट्रेशन में एयरलाइंस के कर्मचारियों से लड़ाई की तस्वीर भी देखने को मिली। ऐसे में एक तस्वीर अहमदाबाद एयरपोर्ट से आई, जहां एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की घंटों इंतजार करने के बाद भी फ्लाइट रद्द हो जाने से रोने लगी। इंडिगो के तमाम दावे वास्तविकता में फेल होते दिख रहे हैं। कंफ्यूजन की वजह से लोग लगातार एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से देश के कई एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें दिख रही है। वहीं जयपुर पर एक महिला एयरपोर्ट पर बिलख पड़ी। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला की आंखें भर आई। मुस्लिम महिला यात्री को जाना था जयपुर से मंगलुरु। 5 दिसंबर की जयपुर से फ्लाइट की बुकिंग थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इंडिगो फ्लाइट में आपको बता दें, कैंसिल होने के बाद से किस तरह से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई यहाँ परेशान है, तनाव में है, अपनी फ्लाइट के इंतजार में है और जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या वो अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगा या फिर बीच मंझदार में घंटों तक इंडिगो के काउंटर पर चक्कर काटते रह जाए और मंजिल तक पहुंचने के सवालों पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिले। 5 घंटे पहले मेल के बावजूद इस शख्स को इंडिगो की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। पत्नी प्रेग्नेंट है और पति एयरपोर्ट पर परेशान। अमूमन ऐसी स्थिति हर दूसरे यात्री के साथ है। लाइन में खड़े थके हारे लोग परेशान हैं। इंडिगो स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं है। बुजुर्ग दंपत्ति परेशान है कि उनकी बेटी की शादी है और वो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशान है। बम्बई से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और मेरी लड़की की शादी है, वो टिकट कैंसिल हो गई। किसी भी कीमत पर टिकट खरीदना चाहते हैं, मतलब 1 लाख रुपए तक की टिकट मिलेगी, हम लेके चले जाएंगे। स्थिति ऐसी है कि लोग टिकट के लिए लाखों खर्च करने को तैयार है। इंडिगो स्टाफ सही जानकारी तक नहीं दे रहा। लोगों को एयरपोर्ट पहुंचकर पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है या फिर डिले है। एयरलाइन की इन मनमानियों को रोकने के लिए सरकार ने सभी एयरलाइंस को अब नई तरह की किराए सीमा जो है उसको सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। इंडिगो संकट के दौरान ज्यादा किराया वसूलने वाली एयरलाइंस पर सरकार ने कार्रवाई करने का भी अब मन बनाया हुआ है। कहीं चीख पुकार तो कहीं यात्रियों का रोना। इंडिगो के फ्लाइट संकट के चलते लोग अपनी यात्राएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों में बेचैनी बढ़ी है और इस मौके को कैश किया दूसरे एयरलाइंस उन्हें एकदम से घरेलू उड़ानों का किराया बढ़ा दिया। ये है जुमुन अली, जिनके भाई की मौत हो गई है। उन्हें कोलकाता जाना है। मेरा भाई गुजर गया है कल, उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। एयरलाइंस कंपनियों की वेबसाइट से मालूम चला कि 6 दिसंबर को स्पाइस जेट की कोलकाता से मुंबई की यात्रा के लिए
इकोनॉमिक क्लास की टिकट की कीमत 90,000 रूपए तक पहुंच गई है, जबकि एयर इंडिया की मुंबई से भुवनेश्वर की टिकट 84,485 रूपए तक बिक रही थी। इंडिगो संकट के कारण हवाई यात्रा के दौरान अचानक बढ़ते किराए की शिकायतों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब कड़ा रुख अपना दिया है। यात्रियों को महंगे टिकटों से बचाने के लिए मंत्रालय ने यहां सभी प्रभावित रूटों पर किराया सीमा लागू कर दी है। सरकार ने 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपए फिक्स किए हैं। इसके अलावा 500 से 1,000 किलोमीटर यहां पर जो यात्रा है उसके लिए अधिकतम मूल्य 12,000 रुपए तय किए गए हैं और 1,000 से 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम 15,000 रुपए का किराया जो है वो फिक्स किया गया है। तो देखिए, इन सब के बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरिद्वार की, जहां के जिला अस्पताल की बदहाली की ताजा तस्वीर सामने आई है। यहां पर मोर्चरी में एक शव को रखा गया था। सुबह शव लेने पहुंचे परिजन उसे देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शव की आंख, नाक और सिर का एक हिस्सा चूहे कुतर चुके थे। परिजनों का दावा है कि जिस डीप फ्रीजर में बॉडी को रखा गया उसमें एक बड़ा छेद था जिसमें से चूहे अंदर घुस गए। शव के साथ हुई अमानवीयता पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने इस घटना को लेकर अस्पताल में हंगामा किया। बुलंदशहर में योगी फोर्स ने एक कुख्यात गैंगस्टर का खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया है। साजिद उर्फ चुमड़ा की अवैध कमाई पर सरकार ने यहां कड़ी कार्रवाई की और देखते ही देखते बच गई उसकी डुगडुगी। आखिरकार 51 मुकदमों वाले गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर साजिद उर्फ चुमड़ा का नंबर आ गया। योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाकर 42 लाख की अवैध संपत्ति कुर्की। इनके द्वारा अवैध कार्य करके, अपराध करके अर्जित ये मकान जिला परिषद महोदय के आदेश के द्वारा कुर्क किया गया है। लूट और गैर कानूनी कमाई से बनाया गया ये उसका पक्का मकान पुलिस की मौजूदगी में सील किया गया। जिला परिषद महोदय को इसका रिसीवर नियुक्त किया गया है। कोई भी बिना उनके आदेश के न तो इसको क्रय करेगा, न ही विक्रय करेगा, यूज भी नहीं करेगा। अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके द्वारा विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा की अगुवाई में पूरी कार्रवाई फुल टाइट प्लानिंग से की गई। ना कोई हंगामा, ना कोई बैकडोर बचाव। साजिद एक शातिर किस्म का चोर एवं लुटेरा है। इसके विरुद्ध पूर्व में 50 से ज्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। और अब बात करते हैं केरल के कोलम की, जहां पर बन रहे नेशनल हाईवे 66 का एक हिस्सा धंस गया। आपको बता दें, इसकी वजह से 4 गाड़ियां फंसी नजर आई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ये घटना राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है, जिसकी तस्वीर कांग्रेस ने पोस्ट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाया कि ये राजमार्ग एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी और कहीं भी टूट सकता है। यह हादसा NH 66 के चौड़ीकरण कार्य के दौरान हुआ। अधिकारियों के अनुसार ये परियोजना यातायात और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तुरंत ही बचाव कार्य शुरू कर दिया। दरअसल सड़क परियोजना के दौरान किनारे बनी रिटेनिंग दीवार अचानक से ही ढह गई, जिससे सर्विस रोड धंस गई और उसमें दरारें पड़ गईं। और अब अगली खबर राजस्थान से, जहां पर नवलगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। देखिए, तेज रफ्तार कार का अचानक से टायर फट गया। इसके बाद कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई और दूसरी तरफ ट्रक से भी टकरा गई। इस हादसे में 10 दिन के मासूम समेत 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। इस दर्दनाक हादसे का अब CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार तेज रफ्तार से दौड़ रही है। तभी कार का टायर फट जाता है और ड्राइवर का कार पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। कार पहले डिवाइडर से टकराती है, फिर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक में जा घुसती है। हादसे की तस्वीरें बेहद खौफनाक है। देखिए, कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इस भीषण हादसे में एक मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में एक ही परिवार के सदस्य शामिल थे। बच्चे के जन्म के बाद ये जयपुर से झुंझुनू अपने घर लौट रहे थे। हादसे में नवजात की मौत हो गई है। यूपी के रायबरेली में बच्चों से ईंट ढुलवाने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बच्चे स्कूल परिसर में ईंट उठाते हुए देखे गए हैं। देखिए, जैसे ही एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया, स्कूल के प्रिंसिपल यहां पर घबराती नजर आई और बच्चों को तुरंत क्लास में जाने का आदेश दे दिया। हालांकि तब तक इस शख्स ने बच्चों के ईंट उठाने का वीडियो बना लिया। दरअसल रायबरेली के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल बच्चों को ईंट ढुलवाने का काम करा रही थी। तभी एक शख्स ने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो पहले तो प्रिंसिपल ने ऐसा करने से मना किया, फिर तुरंत ही बच्चों को क्लास में भेज दिया। रहने दीजिएगा, मत करिए सर। अरे सर, नहीं, ये हमारा काम है, बैठिए। अच्छा सर, रहने दीजिएगा। हटो, तुम सब हट जाओ। क्यों भाई, तुम लोग ईंटें काहे ढो रहे हो? दरअसल स्कूल परिसर में रखे ईंट धीरे धीरे गायब हो रहे थे। प्रिंसिपल ने इसी वजह से स्कूल के बच्चों से ही ईंटों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
देखिए, भले ही आसिम मुनीर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया हो, लेकिन वो अपने देश को बिल्कुल बचा नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान ने आतंकिस्तान के अंत की अंतगाथा लिख दी है और दिसंबर खत्म होने तक पाकिस्तान का इतिहास बनना यहां तय माना जा रहा है। तो देखिए, आसिम मुनीर की जानकारी हम आपको बता रहे हैं, तालिबान ने किस तरह से पाकिस्तान की अंतगाथा लिख दी है। आसिम मुनीर जो अपने आप को ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को आगे ले जाएगा, लेकिन अब मुनीर के सीडीएफ बनते ही बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको ये भी बता दें, जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है और लगातार जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान की ओर से भी हो रहा है, उन सब के बीच आसिम मुनीर जो कि बड़ा दावा करता है पाकिस्तान को बचाने का, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो देखिए, पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की, जहां पर हालात अब तक काबू में नहीं आ पाए हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन वो नाकाफी यहां पर साबित हो रहा है। इंडोनेशिया की ये तस्वीरें बता रही है कि वहां कुदरत का प्रकोप जारी है। हर तरफ पानी ही पानी है। पल भर में लकड़ी का पुल पानी में बह गया। इंडोनेशिया में अचानक आए बाढ़ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए कैसे चारों तरफ लकड़ियां और मलबे बिखरे हुए हैं। लोग इन मलबों को हटाकर पानी से गुजरने के लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि जल जमाव की स्थिति न बने। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात इस कदर खराब है कि सड़कें, गलियां सब पानी में डूब गए हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस ने बड़े हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। देखिए, आरोपियों के पास से करीब 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये गैंग फिल्मी अंदाज में हवाला का पैसा इधर से उधर ले जाता था। बोवेनपल्ली पुलिस के सामने रखा ये वही हवाला का पैसा है। 500 के नोटों की इतनी गड्डिया की दीवार सी बन गई। पुलिस को पैसा गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। पैसे रखने के लिए बैग में जगह कम पड़ गई। हवाला नेटवर्क गिरोह के सदस्यों ने गिरफ्त में आने के बाद चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए पहले पूरा पैसा एक गाड़ी में रखते थे, फिर वही पैसा रास्ते में दूसरी गाड़ी में रखते थे और फिर कार की डिक्की, टायर और सीटों में छिपाते थे। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपियों को पकड़ा और अब पूछताछ कर बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही गिरोह के मास्टरमाइंड पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। राजस्थान के जयपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर राह चलते एक महिला की जैकेट से नोटों की गड्डियां गिर जाती है और जैसे ही चोरों की इस पर नजर पड़ती है, वो उठाकर वहां से फुर हो जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला अपनी बेटी के साथ सड़क पार करती है। सड़क पार करने के दौरान उसकी जैकेट से नोटों की गड्डियां गिर जाती हैं। पैसा गिरने का महिला को कोई एहसास नहीं होता। तभी पीछे से गाड़ियां आती हैं। उन्हीं गाड़ियों में बाइक सवार 2 युवक भी निकलते हैं। जैसे ही उनकी नजर नोटों की गड्डियों पर पड़ती है, बाइक तेजी से रोकते हैं, जिससे वो स्लिप हो जाते हैं और एक शख्स पैसा उठाने के लिए भागता है। महिला तब भी नहीं समझ पाती, लेकिन जब वो चोर पैसा लेकर भागने लगता है तो महिला को एहसास होता है और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। पूरी वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां बेलगाम चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि वो पुलिस को भी धमका रहे। देखिए, पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो चोर हमलावर हो गए और डराते हुए आराम से फरार हो गए। देखिए कैसे चोरों ने उनकी घेराबंदी करने वाली पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ये घटना सीसीटीवी में कैद नहीं हुई होती तो भरोसा नहीं होता कि चोर पुलिस वाले को ऐसे डरा भी सकते हैं। देखिए कैसे एक पुलिस वाला गली में गश्त लगाते हुए उन चोरों को देख लेता है और उन्हें ललकारता है, लेकिन इसके बाद एक साथ 3 चोर पुलिस वाले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले के हाथ में एक डंडा होता है, जबकि चोरों के पास न जाने कौन कौन से हथियार। पुलिस वाला बैकफुट पर आ जाता है। हालांकि इसी बीच दूसरा पुलिस वाला भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों एक बार फिर से चोरों की ओर भागते हैं, लेकिन चोर तब तक अंधेरे में कहीं गायब हो चुके होते हैं। चोरों के दुस्साहस के बाद अब बात ट्रक ड्राइवर की, जिसने ट्रैफिक पुलिस के जवान को ठोक दिया। उसके बाद भी रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया। गनीमत की बात यह रही कि पुलिस जवान नीचे नहीं गिरा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि 10 चक्के का भारी भरकम ट्रक पुलिस वाले को ठोकर मारता है। देखिए कैसे धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ रहा है और सड़क पर खड़े पुलिस जवान को ठोकर मारता है। इसके बाद भी ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता है। आसपास के लोग चिल्लाते हैं, तब जाकर ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोकता है। अगर ठोकर से पुलिस जवान गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि ठोकर के बाद पुलिस जवान गिरता नहीं है, खुद को संभाल लेता है और भीषण हादसे से खुद को बचा लेता है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
यूपी के हरदोई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लगभग 6.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका और आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखा। और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियां बुलानी पड़ी। आग बुझाने में सबसे बड़ी चुनौती फैक्ट्री के आसपास का रेतीला इलाका रहा, जिससे बचाव काम में काफी समय लगा। फैक्ट्री में ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैली। लपटें इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मी फैक्ट्री के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। जेसीबी की मदद से फैक्ट्री की एक दीवार को गिराया गया। इसके बाद ही अंदर लगी आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के दौरान फैक्ट्री के अंदर से कई बार सिलेंडर फटने जैसी तेज आवाजें सुनाई दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर आसपास के घरों और दुकानों को खाली कराकर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तेज रफ्तार जान पर भारी पड़ सकती है और ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान के जोधपुर में, जहां पर हाई स्पीड में आती थार डिसबैलेंस हुई और डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। रफ्तार के कहर की ये तस्वीर जोधपुर के जलाल मुंड सर्किल की है, जहां से ये तेज रफ्तार थार गुजर रही थी। उसके बराबर से एक कार भी निकल रही है कि तभी वो कार पलट जाती है। हादसा करीब रात 11:30 बजे का है। हादसे के बाद डिवाइडर टूट जाता है। इस दौरान कई गाड़ियां जो वहां से गुजर रही थी रुकती हैं और थार में सवार लोगों को निकालती है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले, जिससे थार में बैठा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ये हादसा पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन इस हादसे की वजह क्या थी वो अभी साफ नहीं है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी लगी। देखिए, पुलिस ने इलाके में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें कई आधुनिक वेपन शामिल है, जिसकी तस्वीर भी जारी की गई। दरअसल भुवनेश्वर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत इलाके में माफियाओं का सफाया हो रहा है। इसके तहत पुलिस ने हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अपराधियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पकड़े गए हथियारों में M कार्बाइन सीरीज की कई हथियार मिले हैं, जो बेहद ही अत्याधुनिक है। वहीं पुलिस इस मामले की भी जाँच में जुट गयी है। ये बदमाश किस गिरोह के लिए काम करते थे और इनका नेटवर्क किन किन राज्यों से फैला है। पुणे के दावड़ी इलाके में तेंदुए के शावकों का चहलकदमी करते हुए एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, सड़क पर जा रहे कार सवारों ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सड़क पर 3 शावक उछलकूद करते हुए मोबाइल में कैद हुए हैं। शावक काफी देर तक सड़क पर घूमते रहे, जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका यूं अटखेलिया करना रोमांच से भी भरा था। इलाके में कुछ दिन पहले तेंदुए ने पालतू जानवरों का शिकार किया था, जिसके बाद वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा था। अब शावकों का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत फिर बढ़ गई है। और देखिए, भले ही असीम मुनीर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया हो, लेकिन वो अपने देश को बचा नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान ने आतंकिस्तान के अंत की अदगाथा लिख दी है और दिसंबर खत्म होने तक पाकिस्तान का इतिहास बनना तय माना जा रहा है। दिसंबर खत्म होने में भले ही 24 दिन बाकी है और इसी के खत्म होने के साथ आतंकिस्तान का अंत तय माना जा रहा है। आसिम मुनीर CDF बना ही था कि तालिबान ने उसके CDF की गद्दी संभलते ही पाकिस्तान की 20 चौकियों पर कब्जा कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे ही आर्मी चीफ बनते ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए धूल चटा दी थी। डुरून लाइन पर तालिबान और पाक सेना में जमकर गोलीबारी हुई, लेकिन इस गोलीबारी में तालिबान भारी पड़ता दिखा। शांति की बात करने वाले पाकिस्तान ने कांधार के स्पिन ब्लॉकेड में हमला किया, तो तालिबान लड़ाकों ने कैसे जवाब दिया। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं दोनों तरफ से फायरिंग साफ दिखाई दे रही है। अंधाधुंध गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंजता रहा और ये पलटवार आसिम मुनीर के अंत का अलार्म है। और देखिए, हादसे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कई लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। पुणे से खौफनाक हादसे की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार एक कार हाईवे पर पलट जाती है। इस हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ साफ दिख रहा है एक तेज रफ्तार कार अचानक सड़क पर पलट जाती है। पलटने के बाद कई फीट तक घिसटते चली गई। आप टीवी स्क्रीन पर हादसे की डराने वाली तस्वीरें देख सकते हैं। कैसे ये कार पलटने के बाद 4 से 5 सेकंड तक घिसटती दिख रही है। जो भी मौके पर खड़ा था इस हादसे को देखकर खौफ में आ गया। ये पूरी घटना पुणे अहिल्यानगर हाईवे की है, जहां वाघोली के पास एक तेज रफ्तार कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसे की तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई। गनीमत रही इस भीषण हादसे में किसी को चोट नहीं आई, नहीं तो हादसा भयानक हो सकता था। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये खबर उदयपुर से है, जहां पर पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो उदयपुर में एरिया डोमिनेंस अभियान चलाया गया है, जहां पर 318 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। 725 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है।
और आप देखिए उसके बाद किस तरह से ये अभियान चलाने के बाद इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 318 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। उदयपुर पुलिस ने ऑपरेशन एरिया डोमिनेंस चलाया, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।